वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। पत्र लेखन मतलब आपका होता है लेटर राइटिंग। वैसे तो लेटर राइटिंग आपने इसके प्रीवियस ईयर्स में कई बार स्टडी किया होगा, कई बार आपको औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल ऐसे टाइप के लेटर राइटिंग सिखाया होगा। पर आज हम पत्र लेखन सीख रहे हैं, ये स्पेसिफिकली मराठी के लिए है। अब पत्र लेखन जो होता है या फिर पत्र लेखन जो है, ये एक कला है, एक आर्ट है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के जो इमोशंस है, विचार है, थॉट है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम सेंड कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले आपके विचार मतलब की सोच और आपकी इमोशंस, ये आपको बहुत ही अच्छी भाषा में, लैंग्वेज में या बहुत ही अच्छे शब्दों में आपको वो ट्रांसफर करने आना चाहिए। ठीक है। तो लेटर राइटिंग क्या होता है, अभी देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा मोड जो है ये है ऑडियो विजुअल, जिसमें आप मुझे देख भी पा रहे हैं और मुझे सुन भी पा रहे हैं। द सेम वे पत्र लेखन में क्या होता है, ऑन पीस ऑफ पेपर आप कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लिखेंगे और फिर वो इन्फॉर्मेशन आप पास करेंगे नेक्स्ट पर्सन को। तो इसके प्रीवियस इयर्स में या फिर ह्यापूर्वी वर्षी ही तुम्ही पत्र लेखनचा अभ्यास केला असेल। अब पत्र लेखन जो है ना, वैसे देखने जाएंगे तो आज के जमाने में ये आउटडेटेड होके गया है। राइट। आज के डेट में कोई लेटर बहुत रेयर लिखता है, लेकिन पत्र लेखन जो है ये हमें आज भी इतना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले होता था। बस ये है कि अभी इंटरनेट आ गया, मोबाइल फोन आ गए, मेल आ गए हैं, आपके पास चैट के, सोशल मीडिया पे कई सारे ऑप्शंस है, तो आपकी टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत अच्छी बॉन्ड बन गई है। ठीक है। तो लेटर राइटिंग आपको सीखना होगा अभी के लिए, तो आप यू कैन अर्न गुड मार्क्स। और इन फ्यूचर अगर आपको कोई रिक्वेस्ट लेटर लिखना है, स्पेसिफिकली फॉर्मल लेटर्स में आपको जरूरी है। देखो फोन का जैसे यूज बढ़ गया है, वैसे पत्र लेखन की जरूरत काफी कम हो गई है। फिर भी अनौपचारिक तरीके से, मतलब हम एक कैजुअल लेटर लिखते हैं जैसे अपनी मम्मी को लिखते हैं या फिर अपने भाई को लिखते हैं, द सेम वे औपचारिक पत्र भी लिखना बहुत जरूरी होता है, जिसमें आप आपके थॉट्स, आपको क्या लग रहा है, मान लेते हैं कि मैंने एक बुक रीड किया और मेरे विचार वो बुक को लेके क्या है, ये मैं बुक के ऑथर तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो त्यासाठी पत्र औपचारिक, या फिर मेरी कोई डिमांड है, जैसे हमारे स्कूल में लाइब्रेरी में बुक्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई कंप्लेंट है कि हमारे यहाँ पे पानी पाइप लाइन लीकेज हो रहा है, मुझे बीएमसी को कंप्लेंट करना है, या फिर कोई रिक्वेस्ट है, तो जैसे मैंने बुक्स का आपको बताया, या फिर आपकी कोई सोच है, आपकी कोई डिमांड है, तो ये सारी चीजें आपको औपचारिक तरीके से, बिकॉज रिटर्न रिक्वेस्ट जरूरी है। ठीक है। और वो क्या बहुत ऐसे फॉर्म में नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं, आपको लिमिटेड वर्ड्स में, कम से कम शब्दों में करेक्ट मैसेज नेक्स्ट पर्सन तक आपको पहुंचाना है। तो ये बहुत जरूरी है और एक बहुत बड़ा स्किल है ये। ठीक है। तो आपको पत्र लेखन, ये कला जो है, ये आत्मसात करना जरूरी है, आपको आना चाहिए लेटर लिखने के लिए। ठीक है। और इन फ्यूचर भी विद टेक्नोलॉजिकल, अभी तो देखो एआई का जमाना है, आपके मेल के जो रिप्लाई है ये भी ऑटो टाइप होके आपको मिलते हैं। देन टू पत्र लेखन आपके सिलेबस का पार्ट है और फ्यूचर में आपको कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये लेटर राइटिंग विद द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी ये सीखना पड़ेगा। अगर हमें इन फ्यूचर में देखो पत्र ले तो हम बहुत कम भेजेंगे किसी को, लेकिन मेल तो आपको करना होगा, राइट। तो मेल के भी पर्टिकुलर फॉर्मेट होते हैं। तो इन पर्सपेक्टिव क्या फ्यूचर में कभी मेल द्वारा, मेल के तरीके से या मेल द्वारे तुम्हें कम्युनिकेशन करा, तो वो सोच के आपको लेटर राइटिंग सीखना जरूरी है। ठीक है। तो ये साल में आप पत्र लेखन के क्या टाइप सीखने वाले हो, तो एक है अनौपचारिक, एक है औपचारिक। अनौपचारिक में आता है जिसमें आप आपके फैमिली मेंबर्स को या आपके लविंग वंस को आप लेटर लिखते हैं, ठीक है, विथ लॉट ऑफ लव एंड केयर। और औपचारिक में जैसे मैंने अभी बताया आपको, मांगनी या विनंती के लिए, तो ये कोई ऑफिशियल वर्क हो सकता है, कोई बिजनेस पर्पजेस हो सकते हैं, कोई प्रोफेशन हो सकता है, उसको लेके। देखो औपचारिक में क्या होगा, प्रति लिहिल्यानंतर व्यक्तीचा हुद्दा समर्पक लिहिणे। अब मान लेते हैं मैंने प्रिंसिपल के लिए लेटर लिखा, तो प्रति, फिर प्रिंसिपल का उनका पूरा नाम आएगा, स्कूल का नाम, कोड नंबर, एड्रेस, मेल आईडी होता है, कॉन्टैक्ट नंबर है। उसके बाद में पत्राचा विषय लिहिणे, सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी है। अचूक शब्दात, अचूक शब्दात मतलब क्या, आपको करेक्ट वर्ड्स में नेमका आशय मांडणे, आपको समराइज करके लिखना होगा, इन डिटेल नहीं लिखना है आपको, शॉर्ट एंड स्वीट लिमिटेड वर्ड्स में आपको लिखना है कि आप क्या रिक्वायरमेंट है,
या आपकी क्या डिमांड है, आपकी क्या तक्रार है. पत्रा डावीकडे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता लिहिणे. मतलब जैसे मान लेते मैं लेटर भेज रही हूँ हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को, तो यहाँ पे एंड में मेरा नाम और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी डिटेल आएगी. और ये देखिए स्टार्ट में डेट है, प्रति है, माननीय, वो सब आ जाएगा. मतलब मैं किन्हें लेटर लिख रही हूँ, वो प्रिंसिपल का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, स्कूल का नाम, वो सब डिटेल, विषय, महोदय, और फिर मुख्य मजकूर मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा. अनौपचारिक मतलब होता है जैसे कैजुअल लेटर है, हमने अपने कोई फैमिली मेंबर्स को लेटर लिख दिया. ठीक है. अब हाँ, ये जरूरी है कि अगर मैं मेरी मॉम के लिए लेटर लिख रही हूँ या डैड के लिए लिख रही हूँ या कोई बड़ों के लिए लिख रही हूँ, तो वो हिसाब से उनको उतना रिस्पेक्ट पत्र में दिखना चाहिए. ठीक है. तो आप नमस्कार से स्टार्ट कर सकते हैं. फिर आपको पूछना है लेटर में क्षेम कुशल विचारणे. क्षेम कुशल मतलब कसे आहात, काय चालले आहे. आप प्रीवियस लेटर के रेफरेंस से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं. आपके क्या इमोशंस है, क्या आप आपकी मॉम को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, या आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि आपकी पिकनिक जाने वाली है, तो आपके क्या इमोशंस आपको बहुत प्रभावी शब्दात सांगणे. नात्यातील जिव्हाळा मतलब जो लव एंड केयर है, इमोशन है, लव एंड अफेक्शन है, वो सब आपका ये लेटर में दिखना जरूरी है. अनौपचारिक में पत्राचा विषय लिहिण्याची गरज नाही. पत्रा शेवटी डावीकडे पत्र पाठवण्याचा पत्ता लिखने आवश्यक. तो वापस एंड में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं मेरी मम्मी को लेटर भेज रही हूँ तो मेरा एड्रेस आएगा. तारीख में क्या होता है, बहुत सारे लेटर मान लो वो प्रिंसिपल को आए हैं, उसको सॉर्ट किया जाता है कि कौन से लेटर्स है कंप्लेंट भरे, कौन से लेटर्स है जिसमें सिर्फ कोई रिक्वेस्ट है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर लेटर्स जो है वो डिपार्टमेंट के पास जाते हैं. तो अनौपचारिक में क्या लेटर में कोई सब्जेक्ट का जरूरी नहीं है. ठीक है. अच्छा अभी सुनो, बहुत पहले ऐसे होता था ना, लेटर होने के बाद में ना एक ना आप एनवलप बनाते थे जिसमें आप किसी लेटर सेंड कर रहे हो और लेटर सेंड करने वाला दोनों का एड्रेस लिखा होता था. बट अभी देखो पत्र का एक्चुअल फॉर्मेट आपका है ही नहीं. मतलब आप रियल में थोड़ी ना लेटर लिखने वाले हैं. आप अभी ये पढ़ ही इसीलिए रहे हैं कि आप ये ईमेल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं कि इन फ्यूचर आप कभी मेल भेजेंगे तो. ठीक है. तो उसमें एनवलप लिखने की जरूरत नहीं है. ईमेल आपको एनवलप में डाल के नहीं सेंड करते हैं. ठीक है. पर पहले ऐसे होता था कि आप लेटर लिखने के बाद में ना आपको एक एनवलप ड्रॉ करना पड़ता था, प्रति, प्रेक्षक, ऐसे दोनों का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस. उसका इंटेंशन क्या था, मान लेते हैं मैंने आपको लेटर भेजा और वो लेटर हो गया रिटर्न, डिलीवर नहीं हुआ, तो लेटर फिर किधर जाएगा. वो अनडिलिव्हर लेटर जो है, लेटरचं समोरच्याने नाही मिळालं काही कारणाने, तो ते लेटर फिर मला वापस आएगा, मुझे वापस आएगा. तो इसके लिए मेरा भी एड्रेस एनवलप में लिखना जरूरी था. तो स्टूडेंट्स ये देखो आगे यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. खालील निवेदन वाचा व त्याखालील कृती सोडवा. तो ये आपको ये क्वेश्चन फॉर्म में आया है. तो अगर आप विद्यार्थी प्रतिनिधि है, मतलब लीडर है या आपकी क्लास के मॉनिटर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पर्टिकुलर ट्रस्ट को, हिरवाई ट्रस्ट को लेटर लिखना है. ठीक है. तो आप रोपांची मागणी करणारे पत्र लिहा या फिर अभिनंदन. देखो ये मागणी हो गया, यहाँ पे आप अपने विचार लिख रहे हो, अभिनंदन करणारे पत्र लिहा. फिर दूसरा दिया है त्याखालील कृती सोडवा, मराठी सुलेखन वर्ग. विद्यार्थी या नात्याने या वर्गात प्रवेश देण्याची विनंती करणारे पत्र लिहा. अब ये जो क्वेश्चंस है वीडियो के एंड में मैं इसके फॉर्मेट्स अटैच कर देती हूँ. ठीक है. आई होप ये ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन आप समझ गए हो. आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में जो राइटिंग स्किल है ना, उसके आपको मार्क्स लूज नहीं करने हैं. तो पत्र लेखन एक टॉपिक है जिसमें आपको आई होप ये वीडियो से थोड़ी हेल्प हो सकती है. ठीक है. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.